हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो इंग्लिश की क्लास होने वाली है, आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो ये इसी के ऊपर है, सेंटेंस के ऊपर। सबसे पहले हम समझते हैं सेंटेंस का मतलब होता है। सेंटेंस की हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें हम ए तो जानते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी डॉट 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 सी डी कहाँ तक पढ़ते हैं? जेड तक। ए क्या होते हैं? ए से जेड तक हम ए तो जानते हैं, ये सब क्या लेटर होते हैं। क्या है? लेटर। ए बी सी डी जो हम पढ़ते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। सब लेटर हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन हमें मुझे पढ़ना क्या? सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या होता है फ्रेंड्स? अब लेटर से ही क्या मिलकर बनता है? वर्ड बनता है। क्या मिलकर बनता है? वर्ड। जैसे मैं लिखूं राम, आर ए एम, तो आर क्या है? वर्ड लेटर है। ए क्या है? लेटर है। यम क्या है? लेटर। और राम मिलकर क्या बन गया? पूरा एक वर्ड बन गया। तो वर्ड भी किससे मिलकर बनता है? लेटर से मिलकर बनता है। इसका मतलब है सेंटेंस पहले पढ़ने के पहले मुझे लेटर पता होना चाहिए, वर्ड पता होना चाहिए। तो यह भाई जब अगर लेटर ना होता तो वर्ड ना बनता, वर्ड ना होता तो सेंटेंस कैसे बनता ना। तो उसी प्रकार हम तो ये जानते हैं ए बी सी डी ये सब क्या होते हैं? लेटर होते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या है, इसकी सेंटेंस की परिभाषा क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है। ठीक है, देखिए अ ग्रुप, ग्रुप का मतलब क्या होता है? समूह। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ पर वर्ड्स का मतलब क्या होता है? किसका समूह होगा? शब्दों का। किसका समूह होगा? शब्दों का। दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब समझिए फ्रेंड्स कि एक जो सेंटेंस कहलाता है वह शब्दों का समूह होता है। किसका? शब्दों का समूह। शब्दों का समूह। शब्दों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? शब्दों के समूह को ही हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, और एक चीज क्या है? कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस का मतलब है कि वह मीनिंगफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल। मतलब उसका जो मीनिंग निकले वह करेक्ट निकले, वही कहलाता है सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बात है? वर्ड, मतलब कि वर्ड का समूह होना चाहिए भाई, तभी तो सेंटेंस बनेगा। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सी रन्स एवरी मॉर्निंग, वह प्रत्येक सुबह दौड़ती है। तो यहाँ पर सी क्या हुआ? एक वर्ड है। और रन्स भी क्या? एक वर्ड है। एवरी भी क्या? एक वर्ड है। मॉर्निंग भी क्या? एक वर्ड है। तो मतलब जब दो से ज़्यादा वर्ड मिलते हैं तभी तो सेंटेंस बनाते हैं। दो से ज़्यादा वर्ड मिला बनाओ तो वह क्या बन जाता है? सेंटेंस। और मीनिंगफुल भी है, क्योंकि वह एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह दौड़ने जाती है भाई ना, एक मीनिंगफुल है। तो अगर हम देखें इसमें यस, यस अकेला क्या होता है? लेटर। क्या होगा? लेटर। और यच भी अकेला क्या होगा? लेटर। अगर हम अकेले पढ़ें तो ये सभी क्या कहलाते हैं? ई भी क्या होगा? लेटर। अलग अलग देखें तोड़ के तो ये सब क्या होंगे? लेटर। और इन्हीं लेटर से मिला वर्ड बन गया। और जब हमने वर्ड देखिए, ए भी एक वर्ड है पूरा, रंस भी एक वर्ड है, एवरी भी एक वर्ड है, मॉर्निंग भी एक वर्ड है। तो वर्ड वर्ड मिलके क्या बना देते हैं? सेंटेंस बना देते हैं, मतलब वाक्य बना देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया होगा सेंटेंस क्या है। एग्जाम्पल भी हमने समझ लिया कहाँ से मिलकर बनता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं फ्रेंड्स काइंड्स ऑफ सेंटेंस। मतलब कि जो वाक्य हैं, वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार पढ़ते हैं। तो अब कितने प्रकार के होते हैं आज हम देखने वाले हैं। देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस में देखते हैं। पहला टाइप है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस इसको पढ़ेंगे, इसके हिंदी में क्या होते हैं? निश्चयात्मक वाक्य। क्या? निश्चयात्मक वाक्य। दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या? प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस, मतलब आदेश सूचक वाक्य। चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। अगला पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब इच्छा सूचक वाक्य। ये थे हमारे सेंटेंस के पांच प्रकार। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस, और चौथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये थे इन सेंटेंस के पांच प्रकार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। अब आइए हम एक एक को बारी बारी से समझते हैं। अब यहाँ पर पहला लिया है क्या? असर्टिव सेंटेंस। हमने यहाँ पे क्या लिया है? पहला असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के यहाँ दो टाइप होंगे। पहला होगा अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होगा निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, अफर्मेटिव में जो होता है सकारात्मक बात होती है। किस कैसी बात होती है? सकारात्मक। ठीक है,
जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव बात है, ठीक है, इसमें कोई निगेटिव बात नहीं होगी, वही होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। भाई ये बात सत्य, भाई वह स्कूल जाता है, इसमें कोई निगेटिव बात नहीं है, ये सकारात्मक बात है, भाई वह रोज स्कूल जाता है, अपना स्कूल जाता है, तो ये सकारात्मक बात हो रही है। तो कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब दूसरा प्रकार है इसका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में क्या होगा? निगेटिव से सिंपल सा पता चल रहा है, नकारात्मक होगा। क्या? नकारात्मक भाव होगा, ठीक है। तो देखिए, अब भाई नकारात्मक है तो इसमें नॉट, नकारात्मक निगेटिव का मतलब समझेंगे नॉट, जिसमें निगेटिव बात हो। जैसे ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, तो डज लगा है, फिर उसके बाद नॉट, देखिए शब्द नया नॉट, इसका मतलब वह स्कूल नहीं जाता है, तो निगेटिव बात हो रही है, तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो असर्टिव के दो टाइप होंगे, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस। दोनों हमने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अब यहाँ दूसरा हम समझते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब भाई इसके भी दो प्रकार होंगे। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या होता है? प्रश्न किया जाता है। क्या? जिससे अभी हमने पढ़ा ना, प्रश्नवाचक, और इसके सेंटेंस के लास्ट में अंत में क्या लगा होता है? क्वेश्चन मार्क। क्या लगा होता है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो पता चल जाता है कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव। अब इसके भी दो प्रकार होंगे, पहला यस नो टाइप क्वेश्चंस, और दूसरा डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। एस नो टाइप में क्या होता है? हाँ या ना का जवाब मिलता है। किसका? हाँ या ना का। तो और ये सेंटेंस जो होते हैं हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। किससे? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं इसे एस्नो टाइप क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है डू, तो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं? क्या आप स्कूल स्कूल जाते हैं? तो यहाँ पे हमने बोला डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं? तो ये है यस नो टाइप, ठीक है, जहाँ पे हाँ या ना का जवाब। भाई हमने पूछा क्या आप स्कूल जाते हैं, या तो कहेंगे हाँ या तो कहेंगे ना। मैं पूछा ना ही जाते तो बोलते ना, ठीक है। तो हाँ या ना का उत्तर है, उसे बोलते हैं एस नो टाइप क्वेश्चन। अब जो डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन है, इसका डब्ल्यू एच टाइप का मतलब है कि यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा वह डब्ल्यू एच वर्ड से बनेगा। अब डब्ल्यू एच वर्ड क्या होते हैं? जैसे वाट और विच भी हो गया, और हु, और एक होगा हाउ, और हम लिख सकते हैं व्हेन, ठीक है, और हो सकता है क्या? वेयर। ये सभी क्या होते हैं? हमारे डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं। इन्हीं से जब ये शब्द जब आगे लगे होते हैं किसी सेंटेंस के शुरुआत में, तो वह कहलाते हैं डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। से हु आर यू का मतलब है आप कौन हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूरा किया जा रहा है, आप कौन हैं, यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड आया है, ये क्या कहलाएगा? ये डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन हैं। इतना समझ आया फ्रेंड्स? डब्ल्यू एच टाइप समझ गया हमने, और हमने क्या समझ गया? एस्नो टाइप भी समझ गए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, अगला तीसरा। अब यहाँ पे हम समझते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में हमने क्या, इसकी हिंदी क्या होती है अभी पढ़ा? आदेश सूचक वाक्य। तो आदेश सूचक वाक्य में क्या होता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे? पहला पॉइंट होता है, ये क्या होते हैं? वर्ब से, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पे, वर्ब नहीं, देखिए पहला पॉइंट इसमें होगा कि कमांड किया जाता है। क्या किया जाता है? कमांड्स। कमांड्स का मतलब जिसको हम बोलते हैं आदेश, क्या बोल देंगे? आदेश दिया जाता है, या हम कह सकते हैं ऑर्डर्ड। क्या? ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड किया जाता है। ऑर्डर का मतलब भी क्या होता है? आदेश। यहाँ भी आदेश दिया जाएगा। अब दूसरा पॉइंट होगा, यहाँ पे क्या किया जाएगा? रिक्वेस्ट का भाव आएगा। रिक्वेस्ट का मतलब आप किसी से निवेदन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निवेदन कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे रिक्वेस्ट का भाव भी आएगा। और तीसरा पॉइंट है, हम देखिए, हम किसी को सलाह भी दे सकते हैं, सलाह ले भी सकते हैं ना। एडवाइस का भाव, एडवाइस का मतलब जिसको बोलते हैं परामर्श। और आप चौथा पॉइंट देखें, सजेशन, कोई सजेशन भी देते हैं ना, सजेशन का भाव भी आएगा। तो मतलब यहाँ पे इस किसी सेंटेंस को पढ़ने के बाद अगर वहाँ पे देखा जाएगा कि आदेश दिया जा रहा है, या रिक्वेस्ट किया जा रहा है, या परामर्श मतलब एडवाइस, या सजेशन दिया जा रहा है, इन सब का सेंटेंस के को पढ़ने के बाद अर्थ समझ में आता है कि हाँ भाई ये इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, देखते हैं। जैसे द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू गेट आउट फ्रॉम द क्लास।
यहाँ पे जो टीचर है, ऑर्डर्ड का मतलब यहाँ पे आदेश दिया, क्या दिया, आदेश दिया द बॉयज लड़कों को टू गेट आउट मतलब कि बाहर जाएं फ्रॉम द क्लास, किससे, क्लास से बाहर चले जाएं। तो किसने आदेश दिया, टीचर ने आदेश दिया कि क्लास से बाहर चले जाएं। तो बच्चों को आदेश कौन दिया, टीचर ने दिया भाई। तो यहाँ पर कौन सा भाव आ रहा है, टीचर ने आदेश दिया है, टीचर भाई आदेश दे ही सकता है ना बच्चों को। तो यहाँ पे हम समझ गए अर्थ के अकॉर्डिंग के कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस है। इतना समझ में आया फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगला एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लास्ट में। इसमें इसकी हिंदी क्या थी हमने पढ़ा था अभी, विस्मयादिबोधक। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब है, जैसे देखिए इसके पहला पॉइंट इसको पहचानने का क्या है कि अंत में, सेंटेंस के अंत में एक एक्सक्लामेशन मार्क होगा। क्या होगा, एक एक्सक्लामेशन मार्क लगा होगा, ठीक है। तो वह क्या कहलाता है, कैसे जब एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो वह क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। अब इसमें जो भाव निकलता है साधारणतः क्या होता है, जैसे सरप्राइज का भाव, सरप्राइज का भाव निकलेगा। और आएगा वंडर, WONDER, वंडर का मतलब क्या था, आश्चर्य का भाव, जिसको बोलते हैं आश्चर्य। सरप्राइज का मतलब भी आश्चर्य होगा। तो सरप्राइज का भाव नहीं आएगा, वंडर का भाव आएगा। ये सब क्या होते हैं, ऐसे शब्द आएंगे जो आश्चर्यचकित करने के लिए। यहाँ पर एक और शब्द होता है हुर्रा, HURR, हुर्रा, या हम कह सकते हैं जॉय। इन शब्द के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा। ये शब्द दिखते हैं, हुर्रा हो गया, जॉय हो गया। और हम जानते हैं अलास, ALS, ये हम पहचानने का बता रहे हैं कि सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। आह शब्द भी हो गया, ठीक है। और एक ब्रेवो भी होता है, BRAVO, ब्रेवो। और एक हो जाएगा वेल डन, क्या, वेल डन, ये भी है। सबके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा। ये शब्द दिखते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया डायरेक्ट की फॉर्म में, ही सैड अलास आई एम अनडन। तो यहाँ पे देखिए एक अलास शब्द आ गया, एक्सक्लेमेशन मार्क है यहाँ भी और यहाँ भी लगा है, ठीक है। तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा, अलास तो लग गया, एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा है, तो कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो उसने कहा अलास आई एम अनडन, ठीक। तो हमने पहचान लिया, एक्सक्लेमेशन मार्क भी है लास्ट में, ये कौन सा कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं लास्ट सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इच्छा बोधक वाक्य जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इच्छा, जिसमें इच्छा व्यक्त की जाती है। यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर विश, जिसको बोलते हैं WISH, विश मतलब क्या होती है, इच्छा व्यक्त की जाती है। और अगर हम जाने तो ये सेंटेंस शुरू होते हैं साधारणतः में से, किससे शुरू होते हैं, में से शुरू होते हैं, ठीक है। में से शुरू होंगे, यहाँ पे इच्छा व्यक्त की जाएगी, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कर्ज, कर्ज का मतलब यहाँ पे सौंप भी दिया जाएगा, साप, श्राप जिसको बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे विष का मतलब क्या हुआ, इच्छा व्यक्त की जाएगी, ठीक है। हाँ, विष का मतलब इच्छा व्यक्त की जाएगी, विशेष जिसको बोल सकते हैं, इच्छाएं व्यक्त की जाएगी। और कर्ज मतलब श्राप दिया जाएगा। अब भाई भगवान से भी आशीर्वाद भी लिया जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्लेस। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद। यहाँ हम किसी से भी आशीर्वाद अपने माँ बाप से ले लेते हैं, अपने माँ बाप से और अपने भगवान से, सभी से आशीर्वाद लेते हैं। इन सब का भाव निकलता है किसी सेंटेंस में, तो वह सेंटेंस कहलाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और यह पहचानने का यही तरीका है कि ये साधारणतः में से भी शुरू होते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, मे गॉड ब्लेस यू, मतलब कि भगवान आपको सभी को आशीर्वाद दे, आप आगे पढ़े लिख कर आगे बढ़ें, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है देखिए साधारणतः किससे शुरू हुआ, में से शुरू हुआ है। यह कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो भगवान सभी को आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ें, पढ़ लिख के आगे बढ़ें। तो आज यहीं तक वीडियो थी फ्रेंड्स, हमने सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस के बारे में जाना, सभी टाइप्स भी पढ़ लिए, काइंड्स भी पढ़ लिए। तो अब यहीं तक वीडियो थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर करना।